गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक बच्चे अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं हम 50/50 का स्कोर स्ट्रैटेजी मैथ की कैसे हो सकती है। सीजीएल, सीपीओ, सिचुएशन जितने भी आपके एग्जाम होते हैं मैथ जिसमें भी मैथमेटिक्स तक है कि हम मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस प्रकार से मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा कि अच्छी तरीके से कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। देखो, मैथ 50/50 स्कोर स्ट्रैटेजी फॉर सीजीएल, सीपीओ, एनी अदर एग्जाम जिसमें भी मैथमेटिक्स को आता हुआ है। ठीक है, सबके लिए स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर सिलेबस। इनका सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है अपना सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए एसएससी का जो सिलेबस है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 7 से 8 महीने में। 7 से 8 महीने में जो है एसएससी का जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है भाई। 7 से 8 महीने में एसएससी का जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। कितने महीने में? 7 से 8 महीने में जो है एसएससी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी टीचर से, आप मुझसे पढ़ो या कोई अदर टीचर जो भी आपको अच्छा टीचर लगे उससे आप पढ़ो, जिससे आपको समझ आए उससे आप पढ़ो। ठीक है, तो साथ साथ आपको क्या बनाना है, साथ साथ आपको नोटबुक बनानी है, आपकी नोट्स बना लेनी है। साथ साथ सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। साथ साथ जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो हम क्या करेंगे, साथ साथ में हम नोट्स बनाएंगे। क्या करेंगे? नोट्स बनाने हैं हमको साथ साथ में। हमने नोट्स बनाने हैं, साथ साथ में हमने नोट्स बना लिए। जब भी हमने कंप्लीट हमने हमारा सिलेबस होगा साथ साथ हमने नोट्स, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवाइज योर नोट कॉपी। जो अपने नोट्स बनाए हैं उसको आपको रिवाइज करना है 2 से 3 बार। 2 से 3 बार आपको जो है अपनी रिवाइज करना ही करना है। 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करोगे तो मैथ में आपका स्कोर कैसे इंक्रीज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपको एक लोगो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो होता है। ये सीजल के थ्रू आपकी जॉब लगती है। ये आपका एमए दिया हुआ है एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होती है। ये होते हैं विदेश मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं, जिसकी आपकी फॉरेन पोस्टिंग होती है भाई। 4600 ग्रेड पे की जॉब है ये भी। 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है सीजन के अंदर में। ठीक है, आपको मैंने अब मोटिवेशन के लिए आपके लिए डाला है कि आप पढ़ सको। ठीक है भाई, मोटिवेशन है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, किसी को एसओ बनना है, एएसओ इन सीएसएस बनना है, दिल्ली पुलिस में दरोगा बनना है, एसआई बनना है, तो आपके लिए मोटिवेशन होगी बहुत बहुत। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या कहता है, गणित में अभ्यास कैसे करना है। ये थोड़ा बिगिनर के मैंने आपको बता दें कि आप सबसे पहले आपको, देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, एक नोट्स बनाने हैं और 2 से 3 बार अपने नोट्स को रिवाइज करना है। ये बात होगी। इसके बाद गणित में अभ्यास कैसे करें, देखो भाई, जो बिगिनर है, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं हमारे पास। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड। मैं आपको बताता हूँ, दोनों आपका दोनों का एग्जांपल दूंगा, फर्स्ट और सेकंड का। एक सेकंड को पहले मैं आपको, इसको बाद में देते हैं एग्जांपल आपको, पहले मैं आपको बता दूं कैसे करना है। डेली आपको जो है कितने करने हैं, डेली आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं। कितने क्वेश्चन लगाने हैं? डेली आपको जो है 100 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, जो बिगिनर है 100 क्वेश्चन उसको लगाने हैं डेली। ईच 20 क्वेश्चन क्या लगाने हैं, 20 क्वेश्चन प्रत्येक ईच चैप्टर, मतलब कि एक चैप्टर से। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क होगा, एसआई होगा, टाइम और सीआई होगा। इनके 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं। 20 क्वेश्चन लगाने हैं किसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 इसके, 20 इसके। इस प्रकार से आपको 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं तीनों। ठीक है, हमने 20-20 क्वेश्चन हमने लगा दिए। 20 क्वेश्चन लगा दिए तो हमारे पास कितने क्वेश्चन बने, 100 क्वेश्चन बन गए। एक दिन में हमने 100 क्वेश्चन। ये कहाँ से करने हैं आपको, अब जो आपने नोट्स बनाया है, ये 20-20 क्वेश्चन आपको जो अपने नोट्स बनाया उससे निकालने हैं। ठीक है, 20 परसेंटेज के, 20 प्रॉफिट लॉस के, 20 टाइम एंड वर्क के, 20 के, 20 के, जो आपको चैप्टर अच्छे लगे आप उससे लगा सकते। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। ठीक है, इसके बाद जब आप फर्स्ट डे ऐसा कर लेते हो, फर्स्ट डे मैंने 100 क्वेश्चन निकाल लिए, सेकंड डे फिर जो उसके नेक्स्ट वाले 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आगे, 20 क्वेश्चन आगे, 20 क्वेश्चन आगे, इस प्रकार से आपको लेके जाना है। ठीक है भाई, अच्छा जी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, 20 क्वेश्चन अगर रेशो हो गया, 20-20 क्वेश्चन हमने लगा दिए। ठीक है भाई, तो परसेंटेज के 20 क्वेश्चन लगाए हमने, परसेंटेज के 20, नेक्स्ट फिर 20, फिर नेक्स्ट के 20, इस प्रकार हम कर ले। जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस के हमने 20 लगाए, फिर हमने 20 लगाए, फिर हमने 20 लगाए। इस प्रकार जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, मानूंगा चलो जो मैंने नोट्स में पढ़ा है, मैंने क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, आपको देखना नहीं है नोट्स में कि मैंने कैसे किया था, सर ने कैसे बताया था। आपको खुद से अपना माइंड लगाना है। उसको क्या कर देना है, आपको रेड पेन से क्या कर देना है, मान के चलो 21 क्वेश्चन है, इसको रेड पेन से हमने गोला कर दिया। इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट 22 वाला क्वेश्चन है उस पर चलेंगे, वो क्वेश्चन हमको कर देना है। ठीक है, कितना हम पहुंचे इसके बाद,
इसके बाद आपको बताता हूँ मैं क्या करना है। इसके बाद कहता है कि ये था बिगिनर के लिए, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। बिगिनर के लिए मैंने आपको बताया कि बिगिनर इस प्रकार से कर सकते हैं, बिगिनर वो ऐसे करना है। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कैसे-कैसे मैं आपको बताता हूँ अभी, एक पेज ऐड करके देखो। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कैसे-कैसे होते हैं, नंबर 1 स्टूडेंट और नंबर 2 स्टूडेंट। एक स्टूडेंट जो होता है जिसको मैथ बोलता है कि मुझे मैथ बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है? तो उसको क्या करना है, 20-20 क्वेश्चन, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके, 20 इसके और 20 इसके। इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सबसे पहले आपको हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, अपनी नोट्स बुक बनानी है। नोट में आपके 2 से 3 बार आपके रिवीजन होनी चाहिए। 20-20 क्वेश्चन आपके लगाए तो 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं डेली, ठीक है? 20 फिर नेक्स्ट 20 फिर नेक्स्ट 20 फिर नेक्स्ट 20 फिर नेक्स्ट 20, 3 दिन हो गए, फिर उसके बाद 20। इससे आपको पता चलेगा कि 1 वीक के बाद, 1 वीक के आपके बाद आपको एक अंदाज़ा होगा कि सर हमने तो, आपको कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आपको करना है। जो सेकंड टाइप का एवरेज स्टूडेंट है हमारे पास, जो स्टूडेंट एवरेज है हमारे पास, उसको क्या करना है, एवरेज स्टूडेंट के लिए 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन हो गए। एवरेज स्टूडेंट 300 क्वेश्चन लगा सकता है या 200 क्वेश्चन भी लगा सकता है पर डे। वो 20 की जगह क्या करेगा, 20 जो 20 क्वेश्चन है, 20 का रेशो हो जाएगा, 30 क्वेश्चन पर डे हिसाब से लगाएगा। 30 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से उसको लगाने हैं, ठीक है? इस प्रकार से। आगे देखो, गणित में अब 10 कैसे करना है देखो। एवरेज स्टूडेंट मैंने आपको बिगिनर बताया था, ये बिगिनर स्टूडेंट के लिए था। जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं हमारे, जो एवरेज स्टूडेंट है, देखो मैंने एवरेज स्टूडेंट के लिए भी अलग से डाटा निकाला है आपका। फॉर एवरेज स्टूडेंट डेली 300 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन आपको 300 क्वेश्चन लगाने हैं। डेली प्रैक्टिस 5 चैप्टर के आपको लगाने हैं, 5 चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर लगाने हैं आपको। 5 चैप्टर है, 50-50 क्वेश्चन हमने लगा दिए। 50, एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन हो गए तो हमने 6 चैप्टर निकाल लिए, तो 300 क्वेश्चन हमारे एक दिन के जो एवरेज स्टूडेंट के लिए। ये डाटा किसके लिए भाई, एवरेज स्टूडेंट के लिए। आपको क्या करना है, मान के चलो जो एवरेज स्टूडेंट है हमारा, एवरेज स्टूडेंट जो हमारे दे एवरेज स्टूडेंट जो हमारा है, उससे क्या करना है, मान के चलो, मान हमने क्या किया, 10 क्वेश्चन, हम 11 क्वेश्चन हम बन गए, हमें 12वां क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो 12वें को क्या कर देना, आपको मार्क कर देना। 12वें को मार्क करके आगे बढ़ना है। 13वां हमने किया, 14 किया, 15 किया, 16 किया, 17 हमने नहीं बना, 17 को फिर हमने मार्क कर दिया, 17 को हमने गोल करके आगे बढ़े। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, आपने 50 क्वेश्चन में से मान के चलो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे नहीं बने। कितने क्वेश्चन ऐसे भाई, 10 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो मेरे से नहीं बने हैं, ठीक है? तो 10 क्वेश्चन नेक्स्ट, जब जब 50 क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चंस पहले आपको ये करने हैं और 50 क्वेश्चन बाद के ये करने हैं। तो आपके क्वेश्चन कितने बन जाएँगे? 60 क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। इस तरीके से आपको लेके जाना है भाई, ठीक है? ये आपकी जो है एवरेज स्टूडेंट के लिए है। तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने, अगर आप इस शेड्यूल को 30 दिन 1 महीना फ़ॉलो कर लेते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाता हूँ कि आपका जो स्कोर है, अगर मॉक टेस्ट में अगर आपका जो स्कोर है, जो सवाल आपसे नहीं बन रहे थे, वो भी आपसे बनने लगेंगे। अगर आपका स्कोर 25 से लेके 35 आ रहा था, इसके 25 से लेके 35 की बजाय अब जो है आपका स्कोर 35 से लेके 40 आधा स्कोर हो जाएगा। 35 से 40 आना स्कोर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, 35 से 40 आना जो है आपका जो है स्कोर हो जाएगा, ये मैं आपको बताता हूँ गारंटी के साथ। 50 इतना हो जाएगा, ठीक है भाई। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, ये मैंने आपको दिखाया, ये है भाई सीसीएस। ये क्या है, सीसीएस हमारे पास क्या दिख रहा है, सीसीएस, इसका नाम है सीसीएस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस होती है। ये एएसओ होता है, दिल्ली लाइफ टाइम इसकी दिल्ली पोस्टिंग होती है। ये है सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, सीबीआई आपने सुना होगा, ये भी अच्छी पोस्ट होती है सीजल के अंदर। ठीक है भाई, आपको अगर इनमें से किसी भी पोस्ट का ड्रीम देखना है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो है मैथ का स्कोर 50 में से 50 बाई होना चाहिए सीजल के अंदर। अगर आप 50 बाई 50 नहीं कर पाते हो तो एटलीस्ट आपका 45 स्कोर, 45 45 स्कोर होना ही चाहिए 50 में से, इतना स्कोर आपका होना चाहिए सीजल के अंदर। क्योंकि सीजल की जो कट ऑफ थी वो लास्ट ईयर 150 गई थी भाई, ठीक है? तो आप सोच सकते हो कहाँ पे लाई करते हो आप, ठीक है? इस तरीके से आपको पढ़ लेना है, ठीक है भाई? आपको अच्छी-अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपको होम, मान के चलो इनकम टैक्स है, मेरे होम पोस्टिंग ले ली मैंने भाई, आपको बहुत लाइफ, आप पढ़ो तो सही भाई, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी भाई, लाइफ चेंज हो जाएगी, आप पढ़ो तो सही। ये मैंने आपको बताया था कि इतने-इतने अब इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है कि कौन-सी बुक से प्रैक्टिस करनी है, कौन-सी बुक से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखो भाई, किरण की बुक आती है, आप किरण की बुक ले सकते हो। किरण, किरण की बुक आती है, एक आती है पिनाकल की बुक।
आपको जो अच्छा लगे, प्रीवियस ईयर डाटा इसमें दिया हुआ रहता है पिनाकल के, इसमें किरण वाले में। पिनाकल में जो होता है, जो आपके रिसेंटली में एग्ज़ाम हुए थे, उसका डाटा होता है पिनाकल में भाई। मैं आपको रेफ़र करूँगा कि सीजल से पहले आप पिनाकल तो एक बार ज़रूर निकालें, ठीक है? सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 से 4 बार अपने जो नोट्स हैं वो निकाल लेने हैं। उसके बाद जो है आपको बुक लगानी है। बुक में भी जैसा ही मैंने आपको शेड्यूल उसमें बताया वैसे ही करना है। एवरेज स्टूडेंट को 50 क्वेश्चन लगाने हैं, बिगिनर स्टूडेंट को आपको 20 क्वेश्चन लगाने हैं। 20-20-20 करके ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, 40 प्लस ही स्कोर आएगा भाई, ठीक है? आपको मैथ समझ आने लगेगा अच्छी तरीके से कि हम मैथ को पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है? इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूँ। आप किरण ले सकते हैं या पिनाकल, दोनों बुक अच्छी है। आपको जो भी अच्छा लगे, प्रीवियस ईयर शेड्यूल इसमें दिया गया था, प्रीवियस ईयर वाइज़ ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, वो जो मतलब रिसेंटली में एग्ज़ाम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मॉक टेस्ट। देखो भाई, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक का आप जो है मॉक टेस्ट परचेज़ कर लेना है आपको। टेक्स्ट बुक का पास प्रो, क्या लेना है? पास प्रो लेना है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर डाटा आपको मिल जाएगा इसमें टेक्स्ट बुक के अंदर। अब क्या करना है आपको, जो चैप्टर टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं? चैप्टर टेस्ट। हमारे पास क्या होता है? चैप्टर टेस्ट जो हमारे पास दिए रहते हैं, क्या दिया रहता है? चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट हमारे पास दिए रहते हैं। आप मैंने चलो आपको 20% मैंने 20-20-30 सवाल परसेंटेज के निकाले, तो आपको मॉक लगा लेना है टेक्स्ट बुक के अंदर से टेक्स्ट बुक का। हमने मॉक लगा कि मान के चलो उसमें 10 सवाल थे, 10 में से मेरे 7 ठीक हो गए, 3 गलत हो गए। आपको ये देखना है कि मेरे 3 गलत कहाँ हुए, मैंने कौन-सी अप्रोच लगाई। मुझे ये अगर मैं इस अप्रोच को लगाता तो ये क्वेश्चन जो आपका बहुत अच्छे तरीके से बन सकता था, कम समय में बन सकता था, तो आपको टाइमिंग भी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल पर अदा करेगी इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, चैप्टर टेस्ट देना है। जब आप चैप्टर टेस्ट, आपके चैप्टर 10 नंबर का चैप्टर टेस्ट होता है, तो 10 क्वेश्चन, 10 में से आपके 9 8 ठीक होने लगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब चैप्टर टेस्ट में आपके 9 से 8 क्वेश्चन ठीक होने लगे, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक में आपके सीजीएल के हो गए 25 क्वेश्चन, सीपीओ के 50 होते हैं, सीपीओ के भाई 50 क्वेश्चन होते हैं, और सीएचएल के 25 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार ये प्री का स्कोर बताता हूँ आपको, ठीक है? तो आप जब सेक्शनल मॉक लगाओगे, आप यहाँ से 8-9 क्वेश्चन होते हैं, 25 में से मान के चलो 25 क्वेश्चन आपके थे, 25 क्वेश्चन मान के चलो सीजीएल का हमने सेक्शनल मॉक लगाया, सीजीएल में हमने 25 क्वेश्चन थे, 25 में से मान के चलो हमारे कितने, 18 क्वेश्चन गलत सही हो गए। बाकी जो हमने 25 के 25 लगाए थे, तो हमारे कितने हो गए, 18 चार 24, 7 क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए। ये राइट हुए, ये रॉन्ग हुए। तो आपको क्या देखना है कि ये जो क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, मैंने क्या गलती की है, क्या अप्रोच लग के इसमें टाइमिंग बच सकता था, इस अप्रोच से क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से निकल सकता था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, एक नोटबुक बना लेनी है। आपको एक नोटबुक बना लेनी है भैया, हमने एक नोटबुक बना लेनी है, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है लिख लेना है, क्वेश्चन लिख लिया, उस पे फिर आपको एनालिसिस करना है, ठीक है? मॉक टेस्ट हमने दिया, मॉक टेस्ट को एनालिसिस, नंबर 2 आपको एनालिसिस, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई? तो लिख लेना है क्वेश्चन को, अपनी एक नोटबुक में अलग से लिख लो क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन मुझे बन नहीं रहा था, तो एग्जाम में रिवाइज करने के लिए काफ़ी बेटर यूज उसका हो सकता है, ठीक है? तो आपको मॉक एनालिसिस करना है, मॉक हमने एनालिसिस कर दिया। मॉक एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपसे नहीं बन रहे थे उसको आप सोचो, खुद से बनाने की सोचो कि इसमें क्या मेथड यूज हो सकता था, क्या मेथड, मैं इसको किस मेथड से, अलग अलग मेथड से क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती थी कि एग्जाम में बैठ के मैं इसको इतनी अच्छी तरीके से कन्वर्ट कर सकूं, ठीक है भाई, अच्छी तरीके से करके कन्वर्ट कर सकूँ, डिफाइन कर सकूँ। तो आपको 30 में क्या करना है, उसको सोचना है, खुद से करना है, खुद से। सेल्फ करना है भाई, सेल्फ, खुद से इसको कर लेना है, ठीक है? तो आपको इसका नंबर 3 बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब जब आप इतना करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा ऑटोमेटिक, कॉन्फिडेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा कि सर जो मैथ मुझसे हो नहीं रहा था, वो इतने अच्छे तरीके से होने लग गया है। तो चौथी लाइन आपके लिखी है मैंने, संघर्ष जितना कठिन होगा उतनी बड़ी जीत होगी। देखो, जितना आप हार्ड वर्क करोगे एग्ज़ाम में, आप उतनी अच्छी तरीके से फाइट करने वाले हो, ठीक है? ये मैंने आपको बताया कि शेड्यूल इस तरीके से आपको कर लेना चाहिए, कोई आपको डाउट नहीं बनेगा, ठीक है? अगर कोई आपको डाउट बनता भी है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको डाउट बनना चाहिए भाई, देखो, ठीक है? मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि हम मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखो भाई, फिर पीछे चलते हैं हम, सबसे पहले कहाँ पे डाटा था हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको क्या करना था भाई, सिलेबस कंप्लीट करना था, मेक को कॉपी बनानी थी, 3 से 4 बार अपना रिवाइज़ करना था। ये ध्यान रखो, इनकम टैक्स, एमईए हो गया, हमारा हमको की पोस्ट लेनी है अच्छी से अच्छी भाई, ठीक है? अच्छी तरीके से हमको पढ़ लेना है।
ठीक है? इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसके बाद बताया कि डेली 100 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। फिर 20 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर लगाने हैं। जो क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में नहीं होगा, वो आपको अपनी डायरी में क्या लगाना है, डायरी में आपको मॉक टेस्ट में लिख लेना है। जो जो डायरी आप बनाओगे, वो क्वेश्चन आपको लिख लेना है। उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है, और जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 10 डेज़ पहले आपकी जो डायरी बनाई है, वो आपकी रिवाइज़ होनी चाहिए 4 से 5 बार। 4 से 5 बार आपकी जो डायरी है, वो रिवाइज़ होनी ही होनी चाहिए। डायरी 4 से 5 बार, 4 से जो है 5 बार आपकी डायरी रिवाइज़ होनी चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो स्कोर है, सीजल के अंदर आपका स्कोर मैं गारंटी देता हूँ 40 प्लस ही आएगा, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो। बिगिनर पढ़ता है तो आपको सबसे पहले सिलेबस करने की ज़रूरत है। अगर जो बच्चा एवरेज स्टूडेंट है, तो 40 प्लस आपका स्कोर मैं गारंटी देता हूँ आना ही आने वाला है सीजल के अंदर। 2024 का बैच, 2024 में आपका इतना स्कोर मैं गारंटी देता हूँ, इतना आपका स्कोर आने ही आने वाला है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया वही आपको करना है शेड्यूल। इससे अलग आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई? तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाएँ और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट से बच्चे पढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच।